हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिटीसी मेंटर्स। इन दिस वीडियो क्विकली बात करेंगे कि कौन कौन से एमबीए कॉलेजेस अभी भी हम फिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी डेडलाइन जो है ना वो अगले 3-4 दिनों में है, एक हफ्ते में है। सो यार उसका थोड़ा बहुत आप ख्याल रखना। आईएम्स, एनएमआईएमएस, एमडीआई गुड़गांव ये सब हो चुके हैं, हमें पता है। एक्सएलआर इज ऑल्सो डन एंड डस्टेड, एक्सएम इज ऑल्सो डन एंड डस्टेड। अब आईएमटी गाजियाबाद की अगर मैं बात करूँ तो शायद से वो ओवर हो चुका है। बट आईएमटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, नागपुर एंड हैदराबाद के बारे में, सो आई बिलीव ये दो कॉलेजेस ओपन होने चाहिए। इनकी वेबसाइट अभी भी दिखाती है अप्लाई नाउ करके। सो if you're interested for IMT Nagpur and Hyderabad, you can think about applying to these colleges. They are doing decently good. एक बारी बस देख लेना कि ये अभी भी अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। IMT गाजियाबाद जल्दी हो जाता है, बट मेरे ख्याल से नागपुर एंड हैदराबाद वो चलते रहते हैं, बिकॉज वो सीमेट वगैरह भी एक्सेप्ट करते हैं, तो वो लंबा चलता है। आगे चलेंगे IMI दिल्ली, IMI कोलकाता के बारे में बात करेंगे। देखो दो चीज़ें हैं। IMI न्यू दिल्ली के बारे में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इनकी जो लास्ट डेट है वो 15 है, बट जहाँ तक मुझे लगता है इनकी जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर है। एंड ये 20 या 21 दिसंबर या जनवरी को ये फॉर्म्स वापस हो सकते हैं ओपन, उनके सेकंड राउंड के, रादर सेकंड फेज के लिए आई वुड से। बट जहाँ तक कोलकाता का सवाल है, IMI कोलकाता का सवाल है, आई थिंक IMI कोलकाता के जो फॉर्म्स है वो 2-3 फेजेस में चलते हैं एंड वो बहुत टाइम तक ओपन रहने वाले हैं ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं IMI दिल्ली को अप्लाई करूँ या कोलकाता के लिए अप्लाई करूँ। IMI दिल्ली का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे होगा, नो डाउट अबाउट दैट, 85% प्लस इन कैट। जहाँ तक सवाल है IMI कोलकाता का, उसका कट ऑफ कम होगा। IMI एज अ ब्रांड हैज़ इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो IMI एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका है अभी मार्केट में, है ना। उसकी एक अपनी वैल्यू है, उसका एक अपना गुडविल है। सो मुझे लगता है IMI कोलकाता भी इवेंचुअली पिकअप कर लेगा मार्केट में। बस मेरे ख्याल से जहाँ तक प्लेसमेंट का सवाल है, हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज IMI बहुत पुराना है। बट IMI कोलकाता इज अ डिसेंट ऑप्शन। भुवनेश्वर में अभी तक आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। सो IMI दिल्ली एंड IMI कोलकाता को देख लेना, यू शुड बी फाइन। SP जेन्स अगेन ओवर हो चुका है। SP जेन के तो मेरे ख्याल से वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू बी आउट। कैट का एक बार कैट का रिजल्ट आउट हो जाएगा, मेरे ख्याल से एक 7-8 दिन में SP जेन की ना शॉर्टलिस्ट आ जाएगी आपको फॉर GDPI। सो GDPI के लिए इफ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन डू दैट, बिकॉज वंस द कैट रिजल्ट इज आउट वी गोना गो फुल ऑन एज फार एज द GDPI इज कंसर्न। बिट्सॉम के भी फेजेस होते हैं, है ना। एक बार ही देख लेना बिट्सॉम अगर आपको अप्लाई करना है नहीं करना है। भाई तो बिट्सॉम की ना बहुत सारे बच्चे क्वेरी लेके आते हैं कि सर मैं बिट्सॉम को अप्लाई करूँ क्या, मेरा प्रोफाइल बिट्सॉम के लिए सूटेबल होगा क्या। तो देखो यार, कॉलेज डूइंग गुड बाय द वे, वहाँ पे IIT NIT SRC से ये बच्चे भी हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो फीडबैक मुझे डिसेंट आ रहा है। अब यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं है आज सच, दे आर नॉट सेइंग दैट कि हमारा कट ऑफ इतना ही होगा। बट लास्ट ईयर आई हैव सीन पीपल सिटिंग इनसाइड विद 90% ऑल्सो। इसके नीचे भी होंगे, मेरे जो बच्चे हैं मोस्टली वो 90% प्लस ही थे। बट प्रोफाइल ड्रिवन है कॉलेज। तो अगर आपको लगता है कि सर मैं मेडलिस्ट हूँ या फिर मैंने कुछ स्पोर्ट्स में करा है, एक्स्ट्रा करिकुलर में करा है वगैरह वगैरह, एंड अगर आपका ये ड्रीम कॉलेज है एंड यू डू वांट टू टेक अ चांस, मतलब आपको लगता है कि नहीं यार सर मैं अप्लाई कर ही देता हूँ, तो आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो, उसमें का लोड है, ठीक है। एक बार इनकी फेजेस देख लेना, यू शुड बी फाइन। एक्सएलआर है, XIMB इज डन एंड डस्टेड। आई थिंक इट्स अ रिपीटिशन ऑफ द स्लाइड। लेट्स मूव अहेड। ग्रेट लेक्स। अब ग्रेट लेक्स में क्या है ना, ग्रेट लेक्स का जो 1 साल का जो इनका प्रोग्राम है ना वो फैंटेस्टिक है, मतलब हैंड्स डाउन आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मेरे बच्चे हैं जिनको 4 महीने में प्लेसमेंट मिली है, 22-25 लाख की सैलरी उनको लगी है। तब जब मेरी उनसे बात होती है, बिकॉज वो बच्चे अभी इस बार ही हमारे साथ GDPI में जुड़ने वाले हैं आपका मेंटर बन के। सो वो कहते हैं कि सर बहुत बढ़िया कॉलेज है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 1 ईयर का जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसकी जो डेट है वो अभी तक ऑन है 4 जनवरी। नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर 1 साल का प्रोग्राम करना डुएबल है कि नहीं है। ऑनेस्टली मैं अगर आपको कहूँ ना, तो अगर आपको मान लो 3 ईयर के ऊपर का, अगर आपका 3 साल के ऊपर का अगर आपका वर्क एक्स होगा, यार 1 साल का MBA कर लो, बिकॉज इसके बाद ना 2 साल वो पेशेंस आपके नहीं रहेंगे। बट अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्स है, मैं कहूँगा यार 2 साल का MBA कर लेना, फिर 1 साल के लिए मत जाना। बट 2 साल के कंपैरिजन में ना ग्रेट लेक्स के 1 ईयर का प्रोग्राम इज डूइंग रियली रियली गुड। सो यार वहाँ पे एक बार आपको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। आगे चलेंगे GIM, अगेन अ वेरी वेरी गुड बी स्कूल। ये बेबी IIM से बेटर है, ये न्यू IIM को टक्कर दे रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई करना चालू करे हैं। इनका जो कैट का जो कट ऑफ है वो होगा राउंड अबाउट 87%। जैट का जो कट ऑफ होगा वो होगा 80%। सो मान लो अगर आपको लगता है कि सर मेरा कैट अच्छा नहीं गया है, पर मेरा जैट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप जैट के थ्रू भी जा सकते हो। जहाँ तक सवाल है कैट और जैट का, यू आर फाइन। सीमैट आई एम डाइसी, ये लोग इस बार ही एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यार सीमैट के ऊपर बिल्कुल भी आप भरोसा मत रखना, वो जब होगा तब होगा, वो बहुत लेट वगैरह उनका प्रोसेस होता है। बट अभी फिलहाल हमारे हाथ में क्या है, कैट एंड जैट, ये 2 एग्जाम्स के थ्रू हम यहाँ पे जा सकते हैं। अभी
इनका जो अचीवर्स राउंड है वो ओवर हो चुका है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आपकी रेज्यूमे वगैरह वगैरह देखते हैं। बट इनकी जो डेडलाइन है, जो नियर बाय इनकी डेडलाइन है, वो है 20th दिसंबर की। एंड देर विल बी वन मोर डेडलाइन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन द मंथ ऑफ जनवरी। बट उसके लिए भी क्यों वेट करना है, अभी के अभी भर दो। एवरेज पैकेज राउंड अबाउट 15 साढ़े 15 लाख की है। आने वाले समय में भी ये 16 साढ़े 16 टच कर सकती है। यू नेम अ कंपनी जो आईएम्स में आती है, वो जीआईएम में भी आती है। ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल, डूइंग रियली गुड। इनकी लीडरशिप भी बहुत अच्छी है। मैंने इंटरव्यू करा था इनके जो डायरेक्टर हैं अजीत सर का, प्लस मैंने इनके जो हेड ऑफ एडमिशन है उनका भी मैंने इंटरव्यू करा था। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हो। आगे चलेंगे IIT दिल्ली, IIT कैलकाटा, आई थिंक दे आर डन एंड डस्टेड, वेरी वेरी गुड बी स्कूल्स। IIT के बारे में बच्चे कह रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या होगी, आई थिंक 95 प्लस के ऊपर अगर आपको कैट में आता है, आप IIT के लिए एलिजिबल हो जाओगे। SDA बोकोनी की भी ना मल्टीपल फेजेस होते हैं। अभी आप देख लेना आपका एनमैट वगैरह कैसा जाता है, उसके बाद आप भर सकते हो। सॉइल गुड़गांव बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है सॉइल गुड़गांव पे भी। 9 दिसंबर मेरे ख्याल से इनका फेज़ 1 था इनकी वेबसाइट पे जब मैंने देखा, तब इनका फेज़ 2 और फेज़ 3 भी अवेलेबल होगा। इसका जो डेट है वो TBA है, मतलब टू बी अनाउंस्ड है। बट यस, यू कैन कीप इट एज एन ऑप्शन, इट्स अ डिसेंट ऑप्शन बाय द वे। आगे चलेंगे निरमा के बारे में बात करेंगे। निरमा इज अगेन अ वेरी वेरी गुड बी स्कूल, 75-80 परसेंटाइल पे आता है। आप 20 तारीख तक इसको अप्लाई कर सकते हो। ये अच्छा कॉलेज है, इसकी ROI वगैरह वगैरह काफ़ी अच्छी है एंड रेप्यूटेड बी स्कूल है, बहुत पुराना है, अच्छा है। आपको अप्लाई करना है बेटा, आप बिंदास कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। आगे चलेंगे, कुछ बहुत अच्छे बी स्कूल्स के बारे में भी बात करेंगे। ऑलरेडी ओपन है इरमा FMCG के लिए क्लास पार्ट है। मतलब आई नो माई स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट बेबी IIMs, हैव लेफ्ट रियल गुड बी स्कूल्स एंड गॉन इनटू इरमा, बिकॉज FMCG के लिए इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। हाँ, फाइनेंस वगैरह वगैरह के लिए आप कंसिडर नहीं कर सकते हो मेरे भाई, बट अगर आपको FMCG में चलना है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, इरमा से बेटर ऑप्शन मुझे नहीं लगता इसकी कैटेगरी में कुछ आएगा। अगेन 80-85 परसेंटाइल तो यार अगेन पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चों को तो आएगा ही आएगा। लास्ट डेट है 26 दिसंबर। अगर आप चाहते हो कि सर आप निरमा के बारे में या इरमा के बारे में आप वीडियो बनाओ या फिर GIM के बारे में आप वीडियो बनाओ, प्लीज़ यार कमेंट करो इस वीडियो पे। जितने भी कॉलेजेस आप मुझे कहोगे कि सर इन कॉलेजेस का आप वीडियो बनाओ, मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा और इन दी एंड मैं आपको टेक भी दूंगा कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, या फिर आपको कॉलेज एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। बहुत बार ना कंपैरिजन होता है इरमा वर्सेस लेट्स से IIM सिरमौर और इरमा वर्सेस लेट्स से त्रिची वगैरह वगैरह, वो कंपैरिजन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। आगे चलेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज DU, छोड़ना ही नहीं है, आंख बंद करके भरना है, इसमें कोई लोड नहीं है, बहुत बढ़िया बी स्कूल्स है। बाय द वे इनकी कट ऑफ की थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 92 है 93 है, अकॉर्डिंग टू RTI ये पकड़ लो आप 97 परसेंटाइल तक आने वाले हैं, है ना, वो थोड़ा सा आप देख लेना। सो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। ये 94-96 इज व्हाट जनता है सही, मुझे लगता है 97 परसेंटाइल इज अ गुड नंबर टू फेच अ कॉल फ्रॉम DFS। इनका जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वहाँ से भी आपको 97 पे ही कॉल आएगी। डेट्स अभी तक ऑन है, फॉर्म भरना जरूरी है, मैं रेकमेंड करता हूं, बिंदास भरो, बढ़िया ROI है। आगे चलेंगे केजीसो मैच चलेगा आपका 18 जनवरी तक। केजीसो मैच का जो कट ऑफ है CMAT का वो यार पकड़ लो 83 का है, जहां तक ZAT का कट ऑफ है वो राउंड अबाउट 72 का है। बट अगेन मैं कहूंगा 3000 अगर आप भरते हो इस फॉर्म के लिए, मैं कहूंगा फिलहाल तो आप इसको अवॉइड करो, बिकॉज फीडबैक इतना खास अच्छा नहीं आया है। केजीसो मैच एज अ ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है, इट्स अ ग्रेट एंड इट्स अ फैंटास्टिक इंस्टीट्यूशन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं है। एंड केजी के कंपैरिजन में सेम लेवल पे जो कॉलेजेस बैठे हुए हैं, अपेरेंटली दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। उनकी बैच साइज भी कम है ना, उनकी एवरेज पैकेजेस भी ज़्यादा है, उनकी हाईएस्ट पैकेजेस भी ज़्यादा है। एंड केजीसो के बारे में अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसी कंपनीज है जो पुरानी है, मतलब वो पिछले 10-15 साल से केजीसो में आ रही है, पर उनकी पैकेजेस में कुछ इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है। वो अभी भी केजीसो में उतना ही पैकेज दे रहे हैं जितना वो 10-12 साल पहले देते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है। सो मैं कहूँगा कि इसको अवॉइड करना एब्सोल्युटली। ये 3000 आप कहीं और जगह पे डाल सकते हो। यू कैन हैव बेटर कॉलेजेस लाइक टैपमी हो गया, IMI हो गया, वेलिंकर हो गया, GIM हो गया वगैरह वगैरह, है ना, इरमा जैसे कॉलेजेस हो गए, आप वहाँ पे पैसे यूटिलाइज कर सकते हो। टैपमी के बारे में अगर मैं बात करूँ, मैंने वेबसाइट पर देखा है 20th दिसंबर इनकी लास्ट डेट है। यू शुड बी अप्लाइंग टू इट। प्रोफाइल बेस्ड कम इनकी परसेंटाइल वाली कॉल आती है, परसेंटाइल पकड़ के चलो 85 परसेंटाइल इज अ गुड नंबर एज फार एज टैपमी इज कंसर्न। अगेन अ वेरी गुड बी स्कूल, a very good B school that you can rely upon, है ना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस अच्छा किया है इन लोगों ने। अब हम बात करते हैं वेलिंकर के बारे में। वेलिंकर इज अ हिडन जिम बाय द वे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि इसका ROI बहुत तगड़ा है। कुल मिला के इनकी 14 से लेके 15 लाख की फीस है। इनकी फिलहाल जो प्लेसमेंट चल रही है, उस प्लेसमेंट में वेलिंकर की जो एवरेज पैकेज है वो 14 लाख टच कर रही है आराम से। दूसरा एडवांटेज ये है वेलिंकर का कि आपको बॉम्बे का एक एडवांटेज मिलता है, वेलिंकर मुंबई, एंड आपको बैंगलोर का एक एडवांटेज मिलता है। वेलिंकर मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल, वेलिंकर बैंगलोर
सिलिकॉन वैली ऑफ द कंट्री भाई, लोड ही नहीं है। मैं दोनों कैंपसेस पे जा चुका हूँ, दोनों कैंपसेस पे मैंने विजिट करा है। बहुत सारे बच्चे C2C के बैंगलोर में एंड मुंबई के कैंपस में पढ़ते हैं। फीडबैक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हैज़ बीन इमेंसली गुड, और ये कॉलेज इंक्रीमेंटल वैल्यू आपको दे ही रहा है। इनका एवरेज बढ़ रहा है, इनकी फैकल्टीज बहुत अच्छी है, इनकी जो कंपनीज ऑन कैंपस है वो भी बहुत बढ़िया है। सो अगर मैं केजे सोमैया के वगैरह के बारे में बात करूँ, जो काफ़ी ऑब्वियस है, बॉम्बे में कंपेरिजन होता है सोमैया वर्सेस सिडनम वर्सेस वेलिंकर, मुझे लगता है जो पोर्टफोलियो है कंपनीज का, जो वेलिंकर में आती है कंपनीज, वो केजे सोमैया से बेटर है अगर देखा जाए तो। एंड अगर आप देखोगे आपका पैसा भी कम बच, मतलब आई मीन केजे सोमैया में यू एंड अप स्पेंडिंग अराउंड अबाउट 18-19 लाख, यहाँ पे आपका 14-15 लाख में MBA हो रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट। प्लस सिलेक्शन के आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपके पास 2 कैंपसेस है, तो आपका वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूँ कैट का कट ऑफ 80 परसेंटाइल पकड़ लो, जैट का कट ऑफ राउंड अबाउट 75 परसेंटाइल पकड़ लो, सीमेंट के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, पर वो बाद का बात है, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। फेज 1 इज ऑन विच इज प्रोफाइल बेस्ड, सो फेज 1 हैज बिगन। अप्लाई कर देना वेलिंकर के लिए, यू विल नॉट रिग्रेट, बिकॉज कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है। कपल ऑफ चीजें जो मैं कहूंगा सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। फिर अगर मैं बात करूं रिसर्च एंड एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, BDA टाइप्स के कोर्सेज हो गए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। IT वगैरह हो गया, आपका AI हो गया, ये जितने भी इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं ना, जो भी अभी चीज़ें फिलहाल मार्केट में चल रही है, उसके लिए वेलिंकर बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये फीडबैक आया है बच्चों से, एंड बेस्ट थिंग है ना, इनकी जो लीडरशिप है, जो दीपा मैम है, शी हैज़ बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे वांट ऑन कैंपस। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है या फिर अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है, हर एक बच्चे के लिए यहाँ पे जगह है, बस यू नीड टू परफॉर्म वेरी वेल इन द एग्जाम एंड GDPI यू विल बी फाइन। सो अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए ओपन है अगर आप थोड़ा कम परसेंटाइल पे चलना चाहते हो, 75-80 परसेंटाइल पे। देन कम्स अनदर हिडन जेम विच इज कॉल्ड एज BIM त्रिची। BIM त्रिची का जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। ये कॉलेज ना थोड़ा सा अंडरडॉग है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करा करते हैं लोग, बट मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, मुझे फीडबैक आता है इट्स अ ब्यूटीफुल बी स्कूल 80 परसेंटाइल में। अगेन अगर मैं बात करूँ कंपेयर टू केजे सोमैया, हाँ इतना फेमस नहीं है, कंपेयर टू वेलिंकर इतना फेमस नहीं है, बट अच्छा कर रहा है। इनके जो डायरेक्टर है, ही इज एन आई एम अहमदाबाद alumni, बहुत ज़्यादा चेंजेस उन्होंने लाए हैं। आई हैड अ जूम कॉल विद हिम लास्ट ईयर, एंड उनका जो एक विजन है, जिस तरीके से वो चेंजेस कर रहे हैं कॉलेज में, मुझे लगता है आगे जाके ये बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। एंड दे आर डूइंग वेरी गुड बाय द वे, उनकी एवरेज पैकेज वगैरह बहुत अच्छी है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। इसकी डेट्स ओपन है, 80 परसेंटाइल अगर आपको मिलता है आप इसको भर दो, नो डाउट अबाउट इट। अगर मैं बात करूँ बिमटेक नोएडा के बारे में, इट्स अ डिसेंट बी स्कूल, यू कैन अप्लाई इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर, बिकॉज बाकी ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत हैं। फॉर्म्स ओपन है, 31 दिसंबर 2023 इज द लास्ट डेट। 75 परसेंटाइल का कट ऑफ है कैट का। अगर आपको लगता है कि सर बिमटेक नोएडा जाना चाहता हूँ, ठीक है, ROI वगैरह इतना तगड़ा नहीं मिलेगा, बट एक अपना ऑप्शन आपके पास है 75 परसेंटाइल में, ठीक है। आगे चलेंगे, कुछ कॉलेजेस उनके बारे में और भी बात करेंगे। द कपल ऑफ गुड कॉलेजेस ऑन द वे। फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अगेन ये दिल्ली बेस्ड है, इसकी भी लास्ट डेट अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट इज 20 दिसंबर। 14.5 की इसकी जो है वो एवरेज पैकेज है। अगेन टू टेल यू द सेम थिंग, राइट। फोर स्कूल अगर आप देखोगे, केजे वगैरह देखोगे, 4 ने इंप्रूवमेंट करा, एवरेज पैकेज में इंप्रूवमेंट करा, हाईएस्ट परसेंटाइल में इंप्रूवमेंट करा। तो जब आप कोई भी कॉलेज देखते हो ना गाइस, लेट्स से 4 वर्सेस केजे सोमैया और 4 वर्सेस वेलिंकर, आप पेडागॉजी देखो, आप गुडविल देखो, उसकी ग्रोथ देखो कि क्या वो इवेंचुअली ऊपर गया है। बहुत सारे कॉलेजेस ऊपर से नीचे भी आए हैं, है ना। सो यू डोंट वांट टू राइड दैट वेव विच इज गोइंग डाउन बेसिकली। सो जब भी कॉलेजेस का आप सिलेक्शन करोगे, मेक श्योर दैट कि वो कॉलेज ग्रोथ जोन में हो, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में हो, दैट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। एक डिसेंट ऑप्शन है जो बैंगलोर बेस्ड है, वेलिंकर के बाजू में इनका कैंपस है, ISBR बिजनेस स्कूल। इनके फेजेस में एडमिशंस होते हैं, देख लेना। कट ऑफ बहुत कम है इनका, थोड़ा सा रिसर्च अपने आप से कर लेना, एंड अगर सही लगता है तो भर देना। जियो की अगर मैं बात करूँ, जियो का जो लास्ट डेट है 31 जनवरी है अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट। इट्स अ गुड बी स्कूल, इफ यू वांट अप्लाई यू कैन अप्लाई। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 5 जनवरी है। MDI मुर्शिदाबाद, आप करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है MDI गुड़गांव इज दी बेस्ट। सो MDI मुर्शिदाबाद के अलावा बाकी हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। लाल बहादुर शास्त्री, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, 17 दिसंबर इनकी लास्ट डेट है। इनका भी कुछ परसेंटाइल 83-85 परसेंटाइल होने वाला है। अगेन अ वेरी गुड बी स्कूल। फिर एक बी स्कूल के बारे में बात करेंगे विच इज IFMR, ओके।
IFMR is one of the fantastic B school for finance. इसके फॉर्म्स ऑलरेडी ऑन है, ओपन हो चुके हैं, इनके भी फेजेस चलते हैं. ये लोग कैट, जैट, सीमैट वगैरह वगैरह लेते हैं. कैट की जो इनकी कट ऑफ है वो 75 से लेके 80% तक होती है. इनकी जो एनमैट की जो कट ऑफ है वो 220 पकड़ लो, 222 पकड़ लो. इट्स अ वेरी वेरी गुड बी स्कूल फॉर फाइनेंस. फाइनेंस में इनकी मोनोपोली तो नहीं बोल सकते, बट काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं. एट मार्केटिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छा है. आई रिमेंबर आई इंटरव्यूड अ स्टूडेंट कपल ऑफ इयर्स बैक, शी वाज फ्रॉम सीडीसी मेंटर्स. उन्होंने मुझे एचआर के लिए भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया. सो अगर आप कंफ्यूज थे कि सर मुझे पता नहीं मुझे फाइनेंस करना है, मार्केटिंग करना है, क्या एचआर करना है, IFMR कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. फिर बात करेंगे IMI मुंबई के बारे में. 31 जनवरी 2024 तक इसकी डेट्स ऑन है. 97-98 परसेंटाइल की कट ऑफ है. अगर आपको लगता है उतना आपको कैट में आ सकता है, बिंदास फॉर्म भर देना, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हो. फिर एक बात करूंगा XISS रांची के बारे में. वेदिका इज ऑल्सो देयर. दिस इज इट्स प्रिडोमिनेटली फॉर फीमेल. इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई. यू नो डू योर ओन रिसर्च. इफ यू फील गुड यू कैन अप्लाई फॉर इट. अगेन अगर मैं बात करूँ XISS रांची, इट्स अ डिसेंट बी स्कूल. हाँ, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई इसमें से कुछ तोहफ मिलेगा, बट येस इट्स अ डिसेंट बी स्कूल. कैट की जैट की कट ऑफ इनकी बहुत कम होती है. एंड एक चीज़ अच्छी है कि ये जो ब्रांड है वो वेरी वेल नोन है मार्केट में. HR वाली जो डोमेन है, HR वाला जो काइंड ऑफ एरा बोल सकते हैं, या फिर जो कॉर्पोरेट्स है, जो ये बहुत अच्छा जानते हैं XISS को, है ना. सो XISS रांची शुड बी देयर ऑन योर रेडार. अगर आपको HR करना है और अगर आपको कोई बढ़िया बी स्कूल नहीं मिल रहा है, तो आपको एक नाम चाहिए कि भाई मुझे HR में एक बड़ा नाम चाहिए, आई थिंक XISS रांची कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. सो गाइस, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म्स अभी भर चुके हैं, हो चुके हैं, जैसे IMD हो गया, MDI गुड़गांव हो गया, आपका SPGN हो गया, GDPI हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो, तो बहुत सही तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे. बाकी जो एग्जाम्स है, अगर आपको लगता है कि मेरा कैट अच्छा नहीं गया, जैट के थ्रू भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आप कर सकते हो. अगर आपने जैट का फॉर्म भरा होगा तो येस आप जैट के लिए देख सकते हो. इफ नॉट देन देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जो कैट, जैट एंड सीमैट भी एक्सेप्ट करते हैं. मैं जाते जाते आपको इतना ही कहूँगा, एक हमारा स्टूडेंट था, his name is Aman. Aman scored 70 percentile in CAT examination, but he scored a 99.97 in CMAT examination. So options आपके पास बहुत ज़्यादा है. दिल छोटा मत करना, है ना, ज़्यादा बुरा मत मानना. आप आगे जाके भी अच्छा खासा काम कर सकते हो, अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हो. Guys, on that note, I hope this video was helpful. अगर कुछ recommendations है, कुछ suggestions है, कुछ videos आप चाहते हो particular colleges के लिए, please put the comment on this video. I will be more than happy to come up with those videos. That's it from my side, guys. Take care. Bye-bye.